श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता। जय श्री कृष्ण। 51वें वैष्णव जीवनदास भाव प्रकाश। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक जीवनदास सत्री सिंहनंद में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश ये जीवनदास लीला में श्री यमुना जी की सखी है, तहाँ ईश्वरी इनको नाम है। सो सिंहनंद में एक क्षत्रिय के घर जन्मे, बड़े भये बरस 20-18 के। तब जीवनदास को पिता सिंहनंद ते दिल्ली को आयो। सो दिल्ली में दलाली करन लाग्यो। सो जीवनदास को राग रंग को इश्क बहुत। सो जो कछु कमाए सो वेश्या भवैया को दे नाच देखे। पिता कमाई जामे खाई। सो यह बात पिता ने सुनी। तब जीवनदास के ऊपर बहुत खींचियो, जो तू आज पाछे नाच तमाशे मत जइयो। तब जीवनदास ने कही, जो अब न जाऊंगो, पाछे इनसो तो राग रंग सुने बिना रहियो न जाई। सो पिता सो छिपाई के जाई। तब पिता ने फेरी सुनी। तब जीवनदास पर बहुत खींच के कहियो, तू दिल्ली ते सिंहनंद जा, शहर में तेरो काम नाही है। तब 2 रुपया जीवनदास को पिता ने दिए और कहे, कछुक दिन सिंहनंद में रही अपने घर में, पाछे मेरे पास आइयो। तब जीवनदास 2 रुपया ले सिंहनंद चले। सो मार्ग में विचार किए, मोको राग रंग बिना तो रहियो न जाएगो, और सिंहनंद में सगरे लोग पहचानी के ताते वहाँ सुनियो देखियो न जाई, और पिता घर पठायो। यह विचार करत मार्ग में ठाड़े वे रहियो। सो 2 घड़ी बीती गई ठाड़ी ही, इतने एक भवैया को संग आयो। सो आगरे जात हतो। सो वह संग देखी कि जीवनदास ने पूछी, तुम कौन हो, कहाँ ते आए हो, कहाँ जाओगे। तब उनने कही, हम भवैया हैं, पश्चिम ते आए हैं, आगरे में जाएंगे। तब जीवनदास ने विचारी, आगरा बड़ो शहर बतावत है, सो देखो घर जाए कहा करूँगो। सो जीवनदास उन भवैया के संग आगरे आए। आगरे में कपड़ा की दलाली करे, तामे खान पान करे, जो अद की कमाई तामे राग रंग सुनी आए। या प्रकार बरस 3 रहे। सो पिता ने जानी, जो पुत्र कहू मार्ग में मारियो गयो के कोई और देश निकरी गयो, राग रंग को इश्क बुरो होत है सो गयो। यह विचारी होय के बैठी रहियो। यहाँ आगरे में एक समय ठग आछे कपड़ा पहरी के आए। सो जीवनदास सो कही, जो हमको आछे आछे कपड़ा लेने हैं। सो जीवनदास एक बजाज की हाट ते रुपया सो माल लायो। तब वह ठग बातन में लगाई सांझ परी। जीवनदास सो कहो, जो सवेरे तुमको जो राखेंगे ताके दाम देंगे, सो तुम भोर ही आई जाइयो। सो जीवनदास वह ठग को ऊपर को वैभव गहना कपड़ा देखी जाने, जो ये भले मनुष्य हैं। सो जीवनदास रात्रि को राग रंग सुनवे गए। यहाँ ठग सगरे कपड़ा ले चले गए। सो भोर भय आय के देखे तो कोई नाही। लोगन सु पूछे। तब लोगन ने कही, वो तो ठग हते, 10-5 को सीधो सामग्री हु ले गए। तब जीवनदास वह बजाज पास जाई कहो, तिहारो माल या प्रकार सगरो गयो। तब वह बजाज ने जीवनदास को बंदी खाने दिए। सो 3 दिन बीते अन्न जल बिना। तब जीवनदास ने वो बजाज सु कहो, अब मेरे प्राण तो निश्चित जाएंगे, ताते एक काम तुम करो, मेरे पिता दिल्ली में दलाली करत हैं, वाको में लिखूंगो और सिंहनंद में मेरो घर है तहाँ लिखूंगो। सो तिहारे 100 रुपया उपाय कर भर देऊंगो, ताते तुम मोको यमुना स्नान कराओ। काहे ते हमारे गांव में श्री वल्लभाचार्य जी के सेवक सब वैष्णव आपूस में बात करत हते, जो यमुना जी में नहाते पान किए ते सगरो दुख जात है, नौतन देह होत है, ताते वैष्णव झूठ न बोले। सो तुम मोको यमुना जी में न्याय देऊ, तो तिहारे रुपया को विचार कछु करूं। तब वह बजाज के मन में दया आई। सो कहो, हम घर में निहवाई दे यमुना जल सो, ताते खान पान करो। तब जीवनदास ने कही, जो बड़ो पुण्य धारा न्याय को है, सो जो मोको यमुना जी में न्याय देउगे तो आछो है, नहीं तो मैं जल हूँ न लेऊंगो, मेरो कंठ सूखत है, सो आजकल में प्राण जाएंगे, तब हत्या तिहारे ऊपर लगेगी। तब वह बजाज 4 मनुष्य संग दिए, जो इनको हाथ बांधी के यमुना जी में नहाई लाओ, कहूँ यह डूबी न मरे, ताते गाड़ो पकड़े रहियो। तब 4 मनुष्य 2 हाथ बांधी के यमुना जी के तीर ले गए, जीवनदास को नवाए। तहाँ श्री आचार्य जी संध्या वंदन करत हते, वैष्णव 10-20 गावत हते।
ता समय श्री आचार्य जी की दृष्टि जीवनदास पर पड़ी। तब श्री आचार्य जी जीवनदास को देखी के कहे, यह कौन है? या को हाथ बांधे 4 मनुष्य पकड़े हैं, यहाँ लाओ। तब सगरे वैष्णव जाए उन चारों मनुष्यन को समझाए। सो जीवनदास को पकड़े मनुष्यन श्री आचार्य जी के पास आए। तब श्री आचार्य जी कहे, जीवनदास राग रंग और देखे सुने गो। तब जीवनदास ने कही, महाराज यह राग रंग को फल भोगत हो, पिता को कहियो न मानियो, सो भोगनो परियो। तब श्री आचार्य जी कृष्णदास सो कहे, यह जीवनदास को 100 रुपया कहूँ सो दिवाए हमारे नाम लिखी के या को छुड़ाई लाऊ। यह सुनत ही गाँव के 10-20 वैष्णवन विनती करी, महाराज इतने के लिए कृष्णदास को आप काहे को पठावत हो, हम छुड़ाई लावेंगे। तब श्री आचार्य जी कहे, बेगे या को छुड़ाई ले आओ। तब वैष्णव जीवनदास को संग लाई। वह बजाज को कहे, जीवनदास को छोड़ी देऊ, रुपया हमसो लेऊ। पाछे 100 रुपया दे जीवनदास को श्री आचार्य जी पास लाए। तब श्री आचार्य जी को दंडवत करी जीवनदास ने विनती करी, महाराज यह अलौकिक बंदी खाने ते आप छुड़ाए, तो आप यह संसार रूपी बंदी खाने में ते मोको छुड़ाओ। और धन्य श्री यमुना जी हैं और धन्य तिहारे वैष्णव हैं। सो सिंहनन में एक दिन अपने घर के कार्य हों वैष्णवन के पास गयो हतो। सो वैष्णव आपस में कहत हते, जो यमुना जी में न्याय सब दुख जाए, नूतन शरीर होए। सो सत्य कहे, मैं अभी न्यायो यह लौकिक दुख गयो और संसार को दुख हु आपकी कृपाते जाएगो। आप सेवक करोगे तब नूतन शरीर हो ही जाएगो। ताते तिहारे वैष्णव धन्य हैं, एक क्षण में संग कियो ताके फल को पार नहीं है। तब श्री आचार्य जी कहे, श्री यमुना जी न्याय आओ। तब जीवनदास श्री यमुना जी में न्याय के श्री आचार्य जी के पास आए। तब श्री आचार्य जी जीवनदास को नाम सुनाए, ब्रह्म संबंध कराए। पाछे आप कहे, तू हमारे संग चली, हम सिंहनन तो को पहुँचावेंगे। यहाँ रहोगे तो कछु दुस्संग लगो तो फिर बिगड़ेगो। पाछे श्री आचार्य जी वैष्णवन के घर पधारे, रसोई करी भोग धरे। पाछे भोजन करी जूठन की पातर जीवनदास को धरे। जीवनदास चौथे दिन महाप्रसाद लिए, सो देह उत्तम होई गई। पाछे श्री आचार्य जी आगरे सु जीवनदास को संग ले पधारे। सो थानेश्वर आए। तब एक वैष्णव को सिंहनन पठाए और कहे, जीवनदास के घर कहियो जो जीवनदास आयो है। तब यह वैष्णव सिंहनन जाई जीवनदास के पिता सु कहियो, तिहारो पुत्र श्री आचार्य जी के संग थानेश्वर आयो है। तब जीवनदास को पिता प्रसन्न होई के सिंहनन ते दौड़ियो आयो। सो जीवनदास को थानेश्वर में मिलियो। सो रोई के छाती सो लगायो और कहियो, पुत्र तू कहाँ गयो हतो, हम तो जानियो कहूँ मरी गयो। तब जीवनदास ने सगरी बात कही। या प्रकार से आचार्य जी मोको बंदी खाने से छुड़ाई संग लियो, कृपा करी। परंतु अब तुम में जाई मेरी स्त्री माता सबको यहाँ ले आओ। तुम सगरे श्री आचार्य जी के सेवक हो तो मैं घर में आऊँ, नहीं तो मैं घर में न रहूँगो। तब पिता ने कही, मैं सबको लिवाई लाऊंगो, तू कहेगो सो करूँगो। तब जीवनदास को पिता सिंहनन में जाई सबको थानेश्वर ले आयो। श्री आचार्य जी से विनती करी, महाराज जीवनदास के प्राण राखे, यह हम पर बड़ो उपकार किए, हम सगरे आपकी शरण हैं, नाम सुनाइए। तब श्री आचार्य जी ने नाम सुनायो। तब जीवनदास ने श्री आचार्य जी से विनती करी, महाराज सबको ब्रह्म संबंध होई तो आछो। तब श्री आचार्य जी कहे, ये ब्रह्म संबंध के अधिकारी नहीं, इनको नाम ही ते उद्धार होएगो। पाछे जीवनदास ने कही, महाराज अब मोको कहाँ आज्ञा है। तब श्री आचार्य जी ने श्री नवनीत प्रिया जी के प्रसादी वस्त्र जीवनदास के माथे सेवार्थ पधराई, कहे, अब तुम घर में रही भगवत सेवा करो। तब जीवनदास पिता माता स्त्री सहित श्री आचार्य जी को दंडवत करी विदा हुई सिंहनन में आए। तब जीवनदास ने माता पिता के आगे कही, जो रुपया आपू दे बंदी खाने ते मुको छुड़ाए, ऐसे दयाल श्री आचार्य जी हैं। तब माता पिता ने कही, गुरु को रण माथे नहीं राखनो। सो सगरे गहने कपड़ा बेचे, सो 110 रुपया आए। तब पिता ने जीवनदास सो कहो, यह रुपया सगरे जीवनदास श्री आचार्य जी को दे आऊ, गुरु को रण माथे आछो नहीं। तब जीवनदास 110 रुपया ले श्री आचार्य जी के आगे जाई धरे। तब श्री आचार्य जी कहे, यह तुम इतनो संकोच काहे को कियो, तुम तो हमारे हो, हम प्रसन्न हैं ताते तुमको कछु बाधक नहीं हतो। तब जीवनदास ने कही, महाराज हम कहाँ लायक हैं, आप जो उपकार कियो है सो रोम रोम सब आपके देनहार है। आप जहाँ बेचोगे तहाँ बिकेंगे, बिना मोल के गुलाम सार रूप नरक भोगत हैं, सो आप छुड़ाए। ये विनती देनेता सुनी बहुत प्रसन्न होई।
श्री आचार्य जी कहे, जीवनदास, अब तुमको संसार के दुख सुख कछु बाधक न करेंगे, और जो तुम मन में धारोगे सो मनोरथ तिहारे सगरे पूर्ण होएंगे। अब घर जाई भगवत सेवा करो। तब जीवनदास दंडवत करी घर आए। पाछे श्री आचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा को पधारे। सो जीवनदास प्रीति सो सेवा करते, वैष्णव की स्नेह पूर्वक नित्य सत्संग करते। सो श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावन लागे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।